हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही जो है आप जानते हैं कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर आयोग के द्वारा फिर से मीटिंग होने वाली थी। तो मीटिंग के दौरान क्या जो है बात हुई है वो हम लोग समझेंगे, क्योंकि मीटिंग समाप्त इसको लेकर अपडेट आ चुका है। साथ ही जो है आर ओ जो आपका एग्ज़ाम स्थगित किया गया था क्योंकि पेपर लीक हुआ, उसके बाद जो है पेपर रद्द कर दिया गया था, यानी एग्ज़ाम रद्द किया गया। देन फिर से एग्ज़ाम की डेट आई, लेकिन अभ्यर्थियों ने विरोध किया। तो एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि परीक्षा की जो तिथि है वो जारी की जा रही है। साथ ही जो है शेड्यूल भी बताया जा रहा है कि कैसे आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। 75 जिलों में आप सभी का एग्ज़ाम होने वाला है। परीक्षा की जो लिस्ट है, यानी परीक्षा केंद्र की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है, तो इसको भी हम लोग समझेंगे। साथ ही जो है यूपी में जो है 19% स्कूल जो है शिक्षक विहीन है। जी हाँ, ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर टीचर नहीं है। लेकिन जो है मंत्री जी का ये स्टेटमेंट आता है कि शिक्षक और छात्र का अनुपात जो है वो बराबर है। तो जो अपडेट है पहले उसको भी हम लोग समझेंगे। साथ ही जो है जो आपका एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी का होने वाला है, इस पर जो है कोर्ट का आदेश आया हुआ है कि परीक्षा रद्द, इसको लेकर भी इंफॉर्मेशन आ रही है। तो सारी इंफॉर्मेशन समझते हैं डिटेल में, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए आर ओ एग्ज़ाम को लेकर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनल जो है किया गया है। आर ओ प्रारंभिक परीक्षा भी जो है एक दिन में कराने की तैयारी, क्योंकि यही जो है अभ्यर्थी विरोध कर रहे थे। अभ्यर्थियों की ये मांग थी कि वन शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि जो है आखिर अगर 2 दिन एग्ज़ाम होगा और कई 2 शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग आप कैसे करेंगे, इसको लेकर अभ्यर्थी विरोध कर रहे थे। तो फाइनली जो है अभ्यर्थियों की जो मांग थी वो एक्सेप्ट कर ली गई, और अब आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो एक ही दिन में होने वाला है। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए जो है कोषागार से 25 किलोमीटर की दूरी तक बनेंगे केंद्र। आयोग की ओर से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर मांगी गई परीक्षा केंद्रों की सूची, यानी कि 75 जिलों में जो है आप लोगों के एग्जाम सेंटर बनेंगे। ये जो है बिल्कुल कंफर्म हो चुका है, क्योंकि हर एक जिलाधिकारी को पत्र भेजा जा चुका है। तो जितने भी अभ्यर्थी एग्जाम देने वाले हैं, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम अब आपका बहुत जल्द होने वाला है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के बाद अब समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी एआरओ 2023 समेत सभी प्रारंभिक परीक्षाएं एक दिन में कराने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए आयोग की ओर से प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर जो है कोषागार से 25 किलोमीटर की दूरी तक उपलब्ध परीक्षा केंद्रों की जो है सूची मांगी गई है। जून 2024 में शासन की ओर से जो है जारी गाइडलाइन में केंद्र निर्धारण के नियम काफ़ी सख्त कर दिए जाने से आयोग को एक दिन में परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्र नहीं मिल रहे थे। यानी कि जो प्रशासन के द्वारा नई गाइडलाइन जारी हुई, उसके द्वारा जो है एक दिन में परीक्षा कराने के लिए केंद्र उपलब्ध नहीं थे। इसी वजह से आयोग 2 दिन में एग्जाम कराने वाले थे, लेकिन अभ्यर्थियों ने इसका विरोध किया। आयोग ने जो है पीसीएस व आर ओ प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन में कराने का जो है निर्णय लिया था, जिसका व्यापक विरोध हुआ था। और अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद केंद्र निर्धारण के नियम शिथिल करते हुए पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में कराने का निर्णय लिया गया था। 22 दिसंबर 2024 को प्रदेश के जो है सभी 75 जिलों में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के सफल आयोजन के बाद आयोग अब सभी प्रारंभिक परीक्षाएं एक दिन में कराने की तैयारी कर रहा है। जिस तरह जो है पीसीएस प्री में कोषागार से 10 किमी के दायरे में केंद्र निर्धारण की जो है अनिवार्य को हटाया जा गया था, उसी तरह अन्य परीक्षाओं में भी अनिवार्यता को हटाते हुए कोषागार से 25 किमी की दूरी तक परीक्षा केंद्र तलाशे जा रहे हैं। आयोग की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर जो है कहा गया है कि पीसीएस प्री के लिए कोषागार से 25 किलोमीटर की दूरी जो है जो केंद्र निर्धारित किए गए थे, अगर उनमें कुछ केंद्र टूट गए हैं यानी छूट गए हैं, तो उन्हें शामिल करते हुए केंद्रों की जो है लिस्ट उपलब्ध करा दी जाए। जनपद में स्थित
जो है सीबीएसई एवं जो है आरसीएस बोर्ड के समस्त विद्यालयों जो है क्षमता न्यूनतम 384 अभ्यर्थियों को भी जो है परीक्षा केंद्रों की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। सीबीएसई एवं जो है आरसीएसई बोर्ड के जो है स्कूलों के साथ जो है आयोग की सभी प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए कोषागार से 25 किलोमीटर की दूरी तक राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय डिग्री कॉलेज, राज्य केंद्र और केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज व जो है सुविधा संपन्न बिना वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों को भी जो है परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। तो फाइनली जो है आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे या फिर वेट कर रहे थे, तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 1 दिन में होगा। जो एग्ज़ाम की डेट है वो बहुत जल्द अनाउंस हो जाएगी। परीक्षा केंद्र आपके 75 जिलों में निर्धारित किए जाएंगे, ये भी बिल्कुल कंफर्म है। तो इससे रिलेटेड बिल्कुल जो है बहुत जल्द आपको लिस्ट देखने को मिल सकती है। तो तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ज़्यादा समय आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये भी उसी से रिलेटेड है। लोक सेवा आयोग ने सभी जिलाधिकारियों से मांगी केंद्रों की सूची, यानी जो केंद्र एग्जाम सेंटर हैं उसकी लिस्ट मांगी गई है। सभी प्रारंभिक परीक्षाएं एक दिन में कराने की तैयारी है, यानी सारे एग्जाम जो है प्रारंभिक परीक्षा एक ही दिन में कंडक्ट कराए जाएंगे। आयोग जो है ये प्लान कर रहा है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एग्जाम की डेट देखने को मिल जाएगी। तो फाइनली काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि जो अभ्यर्थी मांग कर रहे थे एटलीस्ट उनकी जो मांग थी वो एक्सेप्ट कर ली गई, और अब आपका एग्ज़ाम एक ही दिन में होने वाला है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ना तो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रयोग करेंगे उसमें कोई समस्या आएगी, ना ही आप लोगों को कोई दिक्कत होगी। तो एग्ज़ाम आप लोगों का एक ही दिन में होने वाला है। दूसरी इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स ये है शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें बताया ये जा रहा है कि शिक्षक विहीन हो गए हैं शहरी क्षेत्रों के 19% स्कूल, यानी 19% ऐसे विद्यालय हैं जहां पर शिक्षक नहीं हैं। सारी इंफॉर्मेशन समझते हैं डिटेल में कि क्या जो है इंफॉर्मेशन दी जा रही है। स्थानांतरण या जो है समायोजन को जो है दोषपूर्ण नीतियों के कारण प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के 19% से अधिक प्राइमरी स्कूल शिक्षक विहीन हो गए हैं। वहीं जो है करीब 12% स्कूल शिक्षा मित्रों के भरोसे हैं। और इसके पहले कल इंफॉर्मेशन जो आई थी उसमें बताया गया था कि शिक्षक जो है विद्यालय नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा वो छुट्टियां ले रहे हैं। रीज़न है कि 10,000 उनको मात्र सैलरी मिल रही है, जिसमें वो अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे 50% यानी 50% जो है अभ्यर्थियों की शिक्षा जो है वो प्रभावित हो रही है। यानी 50,000 के अराउंड जो है शिक्षकों की जो बच्चों की जो शिक्षा है वो प्रभावित हो रही है। ये भी जो है कल की न्यूज़ में आया हुआ था। और वे जो है और वे भी शिक्षक विहीन विद्यालयों की श्रेणी में आते जा रहे हैं। हालत है कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कुल 5,104 परिषदीय स्कूल हैं, जिसमें से 3,906 प्राइमरी स्कूल हैं, जबकि 1,198 अपर प्राइमरी स्कूल हैं। इनमें से जो है 970 स्कूल शिक्षक विहीन हो चुके हैं। दरअसल सरकार ने वर्ष 2011 के बाद ग्रामीण क्षेत्र से जो है तबादला को ही जो है नहीं किया, ना हो शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षकों का कोई समायोजन किया गया। शहरी क्षेत्र जहां शिक्षकों की कमी पहले से ही थी, शिक्षकों की हर साल हो रही है। सेवानिवृत्त के बाद स्कूल शिक्षक विहीन होते चले जा रहे हैं। अन्य जो है महानगरों का जो है शहरी क्षेत्रों की बात छोड़िए, राजधानी लखनऊ में ही जो है शहरी क्षेत्र के 297 प्राइमरी स्कूलों में से जो है 60 स्कूल शिक्षक विहीन हो चुके हैं। प्राथमिक स्कूल संघ के जो है जिला महामंत्री जो है वेते जो है महामंत्री जो है वेतेंद्र सिंह कहते हैं कि 2011 में थोड़ा ऐसे पे मिस प्रिंट है, तो माफ़ करिएगा अगर कहीं पर भी मिस्टेक हो जाए। 2011 में ग्रामीण से जो है शहरी क्षेत्रों में शिक्षकों का समायोजन किया गया था। उसके बाद से आज तक ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में एक भी शिक्षक का समायोजन नहीं हुआ है, जिसका नतीजा यह है कि एक के बाद एक शहरी क्षेत्र के स्कूल शिक्षक विहीन होते जा रहे हैं। देखिए सिंपल सी बात है कि जब शिक्षक नहीं होंगे विद्यालय में तो बच्चे वहाँ पर नहीं जाएंगे।
कोई भी पेरेंट्स बच्चे का एडमिशन ऐसे विद्यालय में नहीं कराएगा जहाँ पर शिक्षक ना हो, चाहे वो रिच फैमिली से बिलोंग करता हो या फिर रिच फैमिली से बिलोंग ना करता हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन है और अगर ये कहा जाए कि टीचरों की वैकेंसी क्यों निकाली जाए क्योंकि विद्यालय में बच्चे ही नहीं हैं। तो अगर विद्यालय में बच्चे नहीं हैं तो इसका मेन रीज़न क्या है? क्योंकि शिक्षक उपलब्ध नहीं है। इस वजह से आज की डेट में देखा जाए तो बहुत कम बच्चे जाते हैं गवर्नमेंट विद्यालय। हर हर पेरेंट्स चाहता है कि हम बच्चे को अपनी बेहतर एजुकेशन दें, जिसकी वजह से वो प्राइवेट विद्यालय चूज़ करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट में जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर टीचर ही उपलब्ध नहीं है। तो मेन रीज़न जो है, अगर देखा जाए शिक्षक की जो मतलब छात्र की जो गुणवत्ता है या फिर जो एजुकेशन की गुणवत्ता है यूपी में, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टू टाइम गिरती जा रही है। रीज़न है कि शिक्षक नहीं है। तो अगर अभी भी जो है, जो मंत्री जी हैं उनको लग रहा है कि यस शिक्षक और छात्र का अनुपात अगर बराबर है, तो जो है इसके आगे कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो कंडीशन आज यूपी की है, अगर इससे भी ज़्यादा बदतर होने के कोई चांसेस नहीं है क्योंकि हर एक विद्यालय देखा जाए तो कहीं पर टीचर नहीं है, कहीं पर टीचर है तो बच्चे नहीं हैं और बच्चे हैं तो कोई पढ़ाने वाला नहीं है। क्योंकि जब बच्चों को कोई पढ़ाने वाला नहीं है, तो 1 दिन बच्चा जाएगा, 2 दिन बच्चा जाएगा, आखिर कब तक जाएगा? क्योंकि बच्चा खुद से तो नहीं पढ़ सकता। अगर ऐसी सिचुएशन रही तो कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ेगी। न्यूज़ में बराबर आ रहा है कि शिक्षक कम है जिसकी वजह से जो है छात्रों की गुणवत्ता भी कम हो रही है क्योंकि रीज़न है टीचर। टीचर अगर अच्छे खासे हर एक विद्यालय में उपलब्ध रहें, अच्छी एजुकेशन दे तो हर पेरेंट्स चाहता है कि कम फीस में हम बच्चे को बेहतर शिक्षा दे पाएँ। तो जो छात्र की गुणवत्ता है वो बढ़ेगी, लेकिन जब शिक्षक उपलब्ध नहीं है तो नॉर्मल सी बात है बच्चों की संख्या कम होगी। और ये भी बीच में इंफॉर्मेशन आई थी कि जो है बताया जा रहा था कि मंत्री जी के द्वारा कहा गया है कि छात्रों की संख्या कम हो रही है, इस वजह से विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे। तो जो भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। फिलहाल यूपी की अगर शिक्षक भर्ती की बात की जाए तो कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन आयोग से थोड़ी उम्मीद है क्योंकि आयोग में बराबर मीटिंग हो रही है और मीटिंग के दौरान नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बात हो रही है। अध्याचन मांगा जा रहा है। अब ये खाली जो है न्यूज़ दिखाई जा रही है या कुछ रियल में भी होगा वो तो अप्रैल के बाद ही पता चलेगा क्योंकि टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में आपका हो जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर तो भी मामला कोर्ट को जा चुका है। अब कोर्ट के द्वारा क्या फाइनल डिसीजन आता है, जो भी आएगा आपको इन्फॉर्म ज़रूर कर दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। फिलहाल जितने भी अभ्यर्थी यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए क्योंकि मामला कोर्ट को ज़रूर गया है। अब जो भी कोर्ट का डिसीजन आएगा वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा क्योंकि जो है जनहित याचिका के द्वारा जो है कोर्ट में सुनवाई होगी। रीज़न है कि 25,000 पद जो रिक्त हैं उनको अभ्यर्थी कह रहे हैं कि ऐड कर दिया जाए। तो जो भी आएगी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर अपडेट दे दी जाएगी। चैनल के साथ बने रहिएगा। बाकी सीटेट की क्लासेस जो हैं वो जल्द कंटिन्यू होंगी। 20 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी तो आप सभी ज्वाइन हो सकते हो मेरे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। बाकी नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।